Chapter 3 Synthetic Fibers and Plastics. This is the second and the last video of this chapter. In the previous video, we have studied about synthetic fibers, their types and their characteristics. In this video, we will study about plastic. What is plastic? A plastic is a material that can change its shape. Many things are made of plastics, usually because making them to right shape is easy. There are many types of plastics. Most of the materials that are called plastic is polymer. Polymers are long chain of atoms bonded to each other. प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो अपना शेप चेंज कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती हैं क्योंकि उनको मोल्ड करना किसी भी शेप में बहुत इजी होता है। बहुत सारे टाइप्स की प्लास्टिक होती है और ज़्यादातर मटेरियल्स पॉलीमर होता है। पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स एटम की एक लंबी चेन होती है जो एक दूसरे के साथ बाइंड करी हुई होती है। Now, plastic is also a polymer like the synthetic fiber. All plastics do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas in others it is cross-linked. Plastics भी synthetic fiber की तरह एक polymer है, लेकिन जिन यूनिट्स से मिलकर प्लास्टिक बनती है उनका अरेंजमेंट हर प्लास्टिक में सेम नहीं होता। कुछ प्लास्टिक में अरेंजमेंट लीनियर होता है और कुछ में क्रॉस लिंक्ड। प्लास्टिक आइटम्स हर शेप और साइज में मिलती हैं क्योंकि प्लास्टिक को इजीली मोल्ड किया जा सकता है, मतलब उसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज्ड, मेल्टेड, कलर्ड, रोल्ड इनटू शीट्स एंड मेड इनटू वायर्स। इसीलिए प्लास्टिक्स को इतनी सारी जगहों पर इतनी वैरायटी में यूज़ किया जाता है। पॉलीथीन प्लास्टिक का ये एक एग्जाम्पल है और पॉलीथीन पॉली बैग्स बनाने के काम में आता है। प्लास्टिक्स दो तरीके की होती हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आप एक प्लास्टिक का पीस लो और उसको बेंड करने का ट्राई करो। क्या हर तरह के प्लास्टिक को आप बेंड कर सकते हो? आप देखोगे कि कुछ प्लास्टिक्स इजीली बेंड हो जाती हैं और कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं जो ज़्यादा फोर्स लगाने पर टूट जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ऐड हॉट वाटर ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल, it gets deformed. Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. वो प्लास्टिक्स जो हीट करने पर मेल्ट हो जाती हैं या फिर डिफॉर्म हो जाती हैं और बेंड करने पर इजीली बेंड हो जाती हैं, उन प्लास्टिक्स को थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनसे हम टॉयज़ बनाते हैं, कोम्स बन सकती हैं और बहुत सारे कंटेनर्स जो होते हैं ना, वो थर्मोप्लास्टिक से बनाए जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, अब कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं जिनको अगर हमने एक बार मोल्ड कर दिया तो फिर वो दोबारा मोल्ड नहीं हो सकती, हीट करने पर भी नहीं होंगी। तो जो प्लास्टिक्स हीट करने पर भी सॉफ्ट नहीं होती या फिर बेंड नहीं होती, उनको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट जो होता है वो हीट ज़्यादातर कंडक्ट नहीं करता और पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं वो बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स होते हैं वो भी बेकेलाइट से बनाए जाते हैं क्योंकि वो जल्दी आग नहीं पकड़ता। और जो मेलामाइन होता है वो बहुत ही वर्सेटाइल मटेरियल होता है,
क्योंकि वो हीट रेजिस्ट कर सकता है और जल्दी आग नहीं पकड़ता। मेलामाइन से फ्लोर टाइल्स बनती हैं, किचन वेयर बनते हैं और फैब्रिक्स बनते हैं जो कि फायर रेजिस्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। अगर हमको कोई फूड आइटम स्टोर करना होता है जैसे कि मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वाटर, तो प्लास्टिक कंटेनर्स उसके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। क्यों कन्वीनियंट होते हैं? क्योंकि एक तो उनका वेट बहुत लाइट होता है, प्राइस लो होती है, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और वो ईजिली हैंडल हो जाते हैं। और क्योंकि प्लास्टिक्स मेटल्स से भी ज़्यादा लाइट होते हैं, इसीलिए वो कार्स में, एयरक्राफ्ट्स में और स्पेसक्राफ्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस में भी प्लास्टिक का ही यूज़ किया जाता है इन सारी क्वालिटीज़ की वजह से। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। आपको पता है कि जब मेटल्स को और आयरन्स को मॉइस्चर या फिर एयर में छोड़ा जाता है तो उन पर रस्ट पड़ जाता है, यानी कि जिंक पड़ जाता है। लेकिन प्लास्टिक वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता। प्लास्टिक्स में जंग भी इजीली नहीं पड़ता, इसीलिए बहुत सारे मटेरियल्स जैसे कि बहुत सारे केमिकल्स भी प्लास्टिक में ही स्टोर करे जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक्स नॉन रिएक्टिव होते हैं। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। पहले जो बकेट्स और मग्स यूज़ करे जाते थे वो या तो मेटल्स के बने होते थे या फिर स्टील के, पर आजकल जो बकेट्स और मग्स और बाकी के जो कंटेनर्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं और वो किसी भी शेप और साइज़ में मोल्ड करे जा सकते हैं। और प्लास्टिक मेटल्स से चीप रेट्स में भी मिलती है, इसीलिए प्लास्टिक्स को इंडस्ट्री में और हाउस होल्ड में बहुत ज़्यादा प्रेफर करा जाता है मेटल के ओवर। अब हमको एक लिस्ट बनानी है जिसमें हमको वो प्लास्टिक्स लिखनी है जो हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं। प्लास्टिक्स एंड देयर एवरीडे यूजेस। बॉटल्स, जार्स, ट्रेज, शॉपिंग बैग्स, सीवेज पाइप्स, केबल्स, डस्टबिन्स, स्ट्रॉज, लंच बॉक्सेस, प्लास्टिक रैप्स, डिस्पोजेबल कप्स, प्लेट्स, स्पून्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, रिजिड शीट्स फॉर पैकेजिंग, बकेट्स, मग्स, सीडी, टॉयज, केस रैप्स, प्लास्टिक एयर पिल्लोज, फाइल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनती हैं जो कि हम डेली यूज़ करते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से बन सकती हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। आपको पता है कि प्लास्टिक हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैच नहीं करते बहुत जल्दी, वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं उनके। इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स के जो ऊपर की कवर होता है उनकी कवरिंग प्लास्टिक से बनाई जाती है और स्क्रू ड्राइवर की भी कवरिंग जो होती है पीछे का हैंडल वो प्लास्टिक से बनाया जाता है। फ्राइंग पैन्स जो हम गैस में यूज़ करते हैं वो भी, उसके भी हैंडल्स जो होते हैं वो प्लास्टिक से बना जाते हैं ताकि उस पर जल्दी आग नहीं पकड़े वो। इसके अलावा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि टैबलेट्स की जो पैकेजिंग होती है वो प्लास्टिक से करी जाती है। स्टिचिंग, वुंड्स को जो स्टिच करते हैं वो उसकी थ्रेड प्लास्टिक से बनाई होती है। सीरिंज जो होती हैं वो भी प्लास्टिक से बनाई होती हैं। डॉक्टर के ग्लव्स जो होते हैं वो भी प्लास्टिक से बनते हैं। माइक्रोवेव और ओवन में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है वहाँ पे भी प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ करे जाते हैं। टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिस पे ऑयल और वाटर स्टिक नहीं करता, इसीलिए नॉन स्टिक कोटिंग जो होती है कुकवेयर्स की वो टेफ्लॉन से करी जाती है। ऐसे ही एक प्लास्टिक्स फायर प्रूफ भी होती हैं।
आपको पता है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो प्लास्टिक की तरह पुअर कंडक्टर्स नहीं होते हैं और वो फायर जल्दी कैच कर लेते हैं। इसीलिए जो फायरमैन के यूनिफॉर्म्स होते हैं उन पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग करी जाती है ताकि वो फ्लेम से बच जाएं। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट जाते हो तो आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं वो पॉलीथीन बैग्स या फिर प्लास्टिक बैग्स में मिलती हैं। इसीलिए हमारे घर में जो प्लास्टिक्स इकट्ठा हो जाती हैं, इवेंचुअली वो प्लास्टिक्स हम डस्टबिन में डाल देते हैं। सो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। क्यों है वो मेजर प्रॉब्लम? बिकॉज हमने लास्ट चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये पढ़ा था कि बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब्स डेड एंड डिके मैटर को डीकम्पोज करते हैं। तो जो मैटर डीकम्पोज हो जाते हैं नेचुरली उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जो मटेरियल इजीली डीकम्पोज नहीं होते हैं उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब प्लास्टिक्स जो होते हैं वो बहुत साल लेते हैं डीकम्पोज होने में, तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है क्योंकि इससे वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करते हैं। और जब प्लास्टिक को हम बर्न करते हैं तब वो बहुत धुआं छोड़ती है जिससे कि एयर पोल्यूशन भी होता है। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्लास्टिक कम से कम यूज़ करनी है। जैसे कि जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं शॉपिंग के बाद जो काम में लिए जाते हैं, उनकी जगह आप कॉटन और जूट के बैग्स काम में ले सकते हो। और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको अलग अलग कलेक्ट करना चाहिए और उनको अलग अलग ही डिस्पोज करना चाहिए। या फिर हम प्लास्टिक को रिसाइकिल भी कर सकते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो इजीली रिसाइकिल हो सकती है। प्लास्टिक्स का ज़्यादातर यूज़ फूड को स्टोर करने में करा जाता है। तो अगर हम फूड स्टोर किसी और आइटम में करें, जैसे कि किसी और कंटेनर्स में करें, तो उससे भी प्लास्टिक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री करने के लिए हमको प्लास्टिक को रिड्यूस करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, रिकवर करना चाहिए और रिसाइकिल करना चाहिए।